कहानी की शुरुआत एक अजीब सी खामोशी से होती है। आर्या का कमरा, जो हमेशा सुकून और भरोसे की जगह माना जाता था, आज किसी भारी राज का गवाह बनने वाला है। माहौल में डर और बेचैनी साफ महसूस हो रही है। किसी को अंदाजा नहीं है कि इस कमरे के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन इतना तय है कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो आगे की कहानी को पूरी तरह बदल देगा। अनु अचानक वहां पहुंचती है। उसके चेहरे पर घबराहट भी है और एक अजीब सा फैसला भी। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी बड़ी सच्चाई का पता चल चुका है, जिसे अब छुपाना बहुत मुश्किल हो गया है। अनु की चाल में जल्दबाजी है, लेकिन उसकी आंखों में डर उससे भी ज्यादा है। वह बार बार इधर उधर देखती है, जैसे कोई उसे देख न ले। उसे पता है कि अगर किसी को भी इस पल की भनक लग गई, तो हालात उसके हाथ से निकल सकते हैं। जैसे ही अनु आर्या के कमरे में कदम रखती है, वहां मौजूद राजनंदिनी को देखकर वह पल भर के लिए रुक जाती है। राजनंदिनी की हालत कुछ ठीक नहीं लगती। उसके चेहरे पर उलझन है, डर है और शायद कोई ऐसा सच भी जो अभी शब्दों में नहीं आया है। ये साफ है कि राजनंदिनी वहां बिना वजह नहीं है। उसका वहां होना कई सवाल खड़े करता है और इन सवालों के जवाब अनु के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। अनु बिना वक्त गंवाए एक बड़ा कदम उठाती है। वह राजनंदिनी को आर्या के कमरे से बाहर ले जाने का फैसला करती है। यह फैसला अचानक नहीं है, बल्कि मजबूरी में लिया गया है। अनु जानती है कि अगर राजनंदिनी यहाँ और देर रही, तो कोई भी सच सामने आ सकता है। वो किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहती कि आर्या या घर का कोई और सदस्य इस सच्चाई के करीब पहुंचे। राजनंदिनी कुछ कहना चाहती है, लेकिन अनु उसे चुप रहने का इशारा करती है। उसकी आवाज में डर साफ झलकता है, लेकिन साथ ही एक सख्ती भी है। ये सख्ती बताती है कि अनु आज किसी भी हद तक जा सकती है। वह राजनंदिनी को लगभग खींचते हुए वहां से ले जाती है, जैसे समय उसके हाथ से फिसल रहा हो। इस पूरे पल में एक बात साफ हो जाती है कि अनु का ये कदम सिर्फ राजनंदिनी की मदद के लिए नहीं है। इसके पीछे कोई गहरी वजह है, कोई ऐसा राज जिसे अनु खुद से भी छुपाने की कोशिश कर रही है। आर्या का कमरा अब सिर्फ एक कमरा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जगह बन चुका है जहां से सच्चाई कभी भी बाहर आ सकती है। और अनु इस सच्चाई से सबसे ज्यादा डर रही है। जैसे ही अनु राजनंदिनी को आर्या के कमरे से दूर ले जाती है, कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। बाहर से सब कुछ सामान्य लग सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। अनु के मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही है, अगर सच बाहर आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके रिश्ते, उसकी पहचान और उसकी बनाई हुई दुनिया सब बिखर सकती है। राजनंदिनी अब चुप नहीं है। उसके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि वो कुछ बहुत अहम जानती है। उसकी आंखों में डर जरूर है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी, क्यों उसे जबरदस्ती यहाँ से हटाया जा रहा है। ये सवाल अनु को और बेचैन कर देता है। अनु समझ जाती है कि राजनंदिनी को पूरी सच्चाई नहीं तो कम से कम उसका एक हिस्सा जरूर पता है। कहानी में धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि राजनंदिनी और आर्या के बीच कोई ऐसा रिश्ता या घटना जुड़ी हुई है जिसे अब तक छुपाया गया था। अनु उसी कड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वह चाहती है कि सच वहीं दब जाए, वहीं खत्म हो जाए। लेकिन सच की एक खास बात होती है, वो जितना दबाया जाता है, उतनी ही तेजी से बाहर आने की कोशिश करता है। अनु के मन में डर और गिल्ट दोनों हैं। एक तरफ वह खुद को सही साबित करना चाहती है, दूसरी तरफ उसे एहसास है कि वो गलत रास्ते पर चल रही है। राजनंदिनी की मौजूदगी उसे बार बार उसकी गलतियों की याद दिला रही है। हर कदम पर अनु को लगता है कि कोई उसे देख रहा है, कोई सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुका है। राजनंदिनी अब कमजोर नहीं लगती। उसके शब्दों में ताकत है और उसकी चुप्पी में भी एक चेतावनी छुपी है। वह जानती है कि सही समय आने पर वह सब कुछ बता सकती है। यही बात अनु को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि अगर राजनंदिनी बोल पड़ी तो न सिर्फ आर्या की जिंदगी बदलेगी, बल्कि पूरे परिवार के रिश्ते हिल जाएंगे। इस सेक्शन का अंत एक बड़े सवाल के साथ होता है। क्या अनु सच को हमेशा के लिए छुपा पाएगी, या राजनंदिनी ही वो वजह बनेगी
जिससे सबके सामने असली चेहरा आ जाएगा। आने वाले एपिसोड्स में ये साफ हो जाएगा कि सच चाहे देर से आए, लेकिन जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। अनु द्वारा उठाया गया कदम अब सिर्फ एक छुपा हुआ फैसला नहीं रह जाता, बल्कि उसके असर चारों तरफ दिखने लगते हैं। राजनंदिनी को आर्या के कमरे से हटाने के बाद अनु को थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन ये राहत बहुत ही थोड़े समय के लिए होती है। उसके मन में लगातार यह डर बना रहता है कि कहीं कोई सवाल न पूछ ले, कहीं कोई शक न कर ले। वो ऊपर से जितनी शांत दिखने की कोशिश करती है, अंदर से उतनी ही टूटी हुई महसूस कर रही है। उसे अच्छे से पता है कि सच को ज्यादा देर तक बांधकर नहीं रखा जा सकता। घर के माहौल में एक अजीब सी ठंडक आ जाती है। लोग पहले जैसे खुले नहीं रहे। छोटी छोटी बातों पर चुप्पी छा जाती है। हर किसी को लगने लगता है कि कुछ तो गलत है, लेकिन कोई खुलकर कह नहीं पा रहा। अनु इस बदले हुए माहौल को महसूस करती है और यही बात उसे और कमजोर बना देती है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने जो किया है वह सिर्फ एक कमरे से किसी को हटाना नहीं था, बल्कि कई रिश्तों को खतरे में डालने वाला कदम था। राजनंदिनी अब अकेली नहीं रह जाती। उसके मन में चल रही बातें उसे लगातार बेचैन करती रहती हैं। वो समझ जाती है कि उसे जानबूझकर उस जगह से हटाया गया जहां से सच्चाई बाहर आ सकती थी। उसके मन में अनु के लिए सवाल बढ़ते जाते हैं। ये सवाल उसे भीतर से मजबूत भी बनाते हैं। डर के बावजूद अब उसके अंदर यह भावना जन्म लेने लगती है कि शायद सच को सामने लाना ही सही रास्ता है। अनु और राजनंदिनी के बीच की यह अनकही लड़ाई धीरे धीरे कहानी का केंद्र बन जाती है। एक तरफ अनु है जो अपने बनाए हुए हालात को बचाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ राजनंदिनी है जो सच के बोझ को अपने अंदर दबाए हुए है। दोनों के फैसले आने वाले समय में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकते हैं। अनु को अब साफ दिखने लगता है कि हालात उसके काबू से निकल रहे हैं। आर्या की मौजूदगी इस पूरे मामले को और गंभीर बना देती है। भले ही उसे अभी पूरी सच्चाई पता न हो, लेकिन उसे भी कुछ गलत महसूस होने लगता है। व्यवहार में आए छोटे बदलाव, नजरों की चोरी और अधूरे सच उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगते हैं। वो समझ नहीं पाता कि अचानक सब कुछ क्यों बदल गया, लेकिन ये बदलाव उसे सवाल पूछने पर मजबूर कर रहा है। इस सेक्शन में कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां हर किरदार दबाव में है। कोई सच छुपाने के बोझ से दबा है, तो कोई सच को बाहर लाने की जिम्मेदारी से जूझ रहा है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि अब एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा खुलासा कर सकती है। आने वाले समय में ये तय हो जाएगा कि कौन टूटेगा और कौन सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन इतना साफ है कि अब कहानी पहले जैसी नहीं रह सकती। समय बीतने के साथ साथ अनु के लिए हालात और भी मुश्किल होते चले जाते हैं। उसने जो किया था वह अब पीछे छूटने वाली बात नहीं रही। हर गुजरता हुआ पल उसे यह एहसास दिलाता है कि सच उसके बहुत करीब आ चुका है। वह बार बार अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश करती है, लेकिन मन के किसी कोने में ये डर हमेशा बना रहता है कि कहीं सब कुछ अचानक सामने न आ जाए। उसकी नींद उड़ चुकी है और उसका भरोसा खुद पर भी कमजोर पड़ने लगा है। घर के भीतर चल रही गतिविधियां अब पहले जैसी सामान्य नहीं रहीं। छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगी हैं। किसी की नजरें ज्यादा देर टिक जाती हैं, तो किसी की चुप्पी सवाल बनकर खड़ी हो जाती है। अनु को हर इंसान में शक नजर आने लगता है। उसे लगता है कि हर कोई उसके कदमों पर नजर रख रहा है। यही सोच उसे अंदर से तोड़ने लगती है। वो समझ जाती है कि सच सिर्फ राजनंदिनी के पास ही नहीं, बल्कि हालात में भी छुपा हुआ है। राजनंदिनी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले जहां वह हालात से डर रही थी, अब वहां एक अजीब सी स्थिरता दिखाई देती है। उसने यह मान लिया है कि सच को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। उसके भीतर का डर अब जिम्मेदारी में बदलने लगा है। वह जानती है कि अगर उसने चुप्पी बनाए रखी तो गलत को ताकत मिलती जाएगी। ये सोच उसे अंदर से मजबूत करती है, भले ही बाहर से वह शांत दिखाई दे। अनु और राजनंदिनी के बीच की दूरी अब सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी गहरी हो चुकी है। दोनों एक दूसरे को समझ रही हैं,
लेकिन स्वीकार करने से डर रही हैं। अनु को ये साफ दिखने लगता है कि राजनंदिनी की चुप्पी अब बहुत देर तक नहीं टिकेगी। यह एहसास उसके भीतर घबराहट और जल्दबाजी पैदा करता है। वह ऐसे फैसले लेने लगती है जो हालात को संभालने के बजाय और उलझा देते हैं। आर्या की बेचैनी भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। उसे यह महसूस होने लगता है कि कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया जा रहा है। उसके आसपास के लोग बदले बदले से लगते हैं। उसे यह समझ नहीं आता कि सच्चाई क्या है, लेकिन झूठ की परतें उसे साफ दिखने लगी हैं। यही बेचैनी आने वाले समय में बड़े सवाल खड़े करने वाली है। इस सेक्शन में कहानी उस स्तर पर पहुंच जाती है जहां खतरा साफ दिखाई देने लगता है। अब ये सिर्फ एक राज की बात नहीं रह जाती, बल्कि भरोसे, रिश्तों और सही गलत के बीच की लड़ाई बन जाती है। हर किरदार अपने अपने डर से जूझ रहा है। सच अब दरवाजे पर खड़ा है, बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। आने वाले मोड़ ये तय करेंगे कि कौन सच का सामना करेगा और कौन उसके बोझ तले दब जाएगा।